नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जहां आप और हम बातचीत करते हैं उन मुद्दों पर जो एक सभ्य समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। मानसून सेशन के लास्ट डे अमित शाह जी ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस बिल से रिलेटेड 3 नए बिल पेश किए, जिसके बाद एक बहस नए तरीके से छिड़ी है कि क्या अडल्ट्री कानून यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले लोगों को सजा मिलेगी, क्या अडल्ट्री कानून फिर से वापस से बहाल होगा या नहीं। हर एक मुद्दे पर बात करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, मेरी बात को तफसील से समझिएगा। सीन है 2018 का। 2018 से पहले भारत के अंदर अडल्ट्री, अब आप पूछना चाहेंगे अडल्ट्री क्या होती है, तो आपको बता दूं अडल्ट्री का मतलब है व्यभिचार। आप कहेंगे और सरल भाषा में बताइए, तो मैं कहूंगी कि शादी के बाद अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके शारीरिक संबंध है तो इसे अडल्ट्री या व्यभिचार कहा जाएगा। 2018 से पहले इसे एक क्राइम यानी अपराध माना जाता था। 2018 में एक पिटीशन डलती है, एक याचिका डलती है सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत फेमस केस है, न्यायपालिका की नजर में इंडियन जुडिशरी सिस्टम का एक लैंडमार्क केस है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने आईपीसी की धारा 497 को, किस धारा को, 497 को टोटली खत्म करवा दिया, उसको बिल्कुल हटा दिया गया। हुआ क्या, जोसेफ शाइन ने कहा कि भाई देखिए, ये जो अडल्ट्री का कानून है कि भाई अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ऐसी सिचुएशन में इसे अपराध माना जाता है, इसमें कुछ खामियां हैं। ये भाई साहब पहुंचे कहां, सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने अपनी बात को रखा। तो दोबारा से अडल्ट्री के कानून को यानी कि धारा 497 को जांचा गया, परखा गया। यहां एक शब्द लिखा था, शब्द ये लिखा था, ट्रेसपास अगेंस्ट मेंस प्रॉपर्टी इज अ क्राइम। इसका हिंदी में मतलब है कि एक पुरुष की संपत्ति के, उसकी इच्छा के विरुद्ध आपका उसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर घुसना या उस संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करना एक क्राइम है। यानी ओवरऑल इसके अंदर एक बहुत बड़ा लफड़ा था, वो ये था कि महिलाओं को पुरुष की संपत्ति माना गया था। यानी अगर किसी शादीशुदा महिला का किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध है तो केवल पति इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता था। पत्नी को यहां संपत्ति माना गया है, क्योंकि क्या लाइन लिखी हुई थी, ट्रेसपास, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द मेंस प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई मेंस की प्रॉपर्टी यानी कि एक पुरुष की संपत्ति माना जा रहा है महिला को, उसमें से कोई भी व्यक्ति वहां से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका उपयोग करने की कोशिश करता है तो यह अपराध है। तो पहली दिक्कत यह थी कि महिलाओं को पुरुष की संपत्ति माना गया था, यानी जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट था, यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इनका उल्लंघन करता था। दूसरी बात यह थी कि कंप्लेन केवल पुरुष दायर कर सकता था और सजा भी होती थी दूसरे पुरुष को। इसका मतलब जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाहित होने के बाद यानी शादीशुदा होने के बाद अगर फिर भी शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो दोनों ही गलत हैं। अगर दोनों ही गलत हैं तो दोनों को ही अपराध का अपराधी माना जाए, दोनों को ही सजा दी जाए। पुरुष को सजा क्यों दी जा रही है, ये तो गलत है। तो यहां पर कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां थी कि केवल पुरुष को ही सजा दी जाती थी, महिलाओं को नहीं, और कंप्लेन केवल पुरुष कर सकता था। तो ये कुछ गड़बड़ियां थी जिससे महिलाओं को अधिकार नहीं है, अगर उसका पति कहीं किसी अन्य महिला के साथ क्या कर रहा है, गुफ्तगू में बिजी है, अलग मामला चला रहा है, तो महिला तो किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकती थी, कंप्लेन नहीं कर सकती थी। तो यहां पर यह दिक्कत थी। तो इसे जब चैलेंज किया गया तो इस धारा को 497 को यानी अडल्ट्री के इस कानून को टोटली खत्म कर दिया गया। कुछ लोग इसके इसलिए भी पक्ष में थे कि इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता था कि भैया देखो, किसी के साथ हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या ना हो, ये हमारा निजी मामला है, इसमें कानून क्यों अपनी टांग अड़ाता है, ये तो निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है, वो भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। तो कानून को क्या हक मिलता है कि जब आपका विवाह से अलग भी संबंध है तो कानून को क्या लेना देना आपकी राइट टू प्राइवेसी में घुसने का, आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने का। तो लोगों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल ये हट जाना चाहिए। लेकिन अब बात नए सिरे से छिड़ने वाली है, कारण बहुत ही स्पष्ट है। जैसे ही मानसून सेशन का लास्ट डे रहा तो अमित शाह जी जो
कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस बिल के 3 नए बिल पेश किए। तो यहीं से कवायद निकल कर आ रही है कि क्या अडल्ट्री का लॉ यानी धारा 497 आईपीसी की क्या फिर से बहाल होगी। अब बहस जो छिड़ी है वो ये छिड़ी है कि अगर ये अडल्ट्री का कानून फिर से आता है, जो कि ठीक भी है, अगर आता है तो फिर इसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स गलत हैं और वो कानून के दायरे में आते हैं तो फिर स्त्री और पुरुष दोनों को सजा होनी चाहिए और दोनों को ही हक होना चाहिए कि वो कंप्लेन कर सकें। अब तक ये है भारत के अंदर 2018 के बाद कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पाए जाते हैं तो किसी तरीके की कोई सजा नहीं है, बस हाँ आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट तलाक की अर्जी डाल सकता है अगर वो इसे साबित कर दे। तो आप जरूर बताइएगा कि अगर ये धारा 497 आईपीसी की दोबारा से बहाल होती है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और आपको क्या वास्तव में लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक ऑफेंस है, एक तरीके का क्राइम है? अगर हैं तो जरूर बताइएगा, कानून की नजर से बताइएगा, समाज की नैतिकता के बेसिस पर नहीं। और दूसरी बात कि अगर ये कानून पारित होता है तो इसके अंदर जेंडर न्यूट्रलाइज होके क्या महिलाओं को भी सजा मिलनी चाहिए जैसे पहले पुरुषों को मिलती थी? तो जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कानून फिर से आता है, ये धारा फिर से बहाल होती है तो बहुत ही रोचक तरीके की चीजें सामने आएंगी। और भारत के अंदर जैसे कि पहले भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे यहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बड़े आम होते जा रहे हैं और ये हालात गंभीर हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भूलिएगा मत, जहां मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन यानी संस्था माना जाता है। तो जरूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।